एक इतनी बड़ी शार्क मछली जो एक पानी के जहाज से भी बड़ी है और यह है सबसे बड़े मुंह वाली महिला जो एक बार में पूरा सेब ही खा जाती है। और दुश्मनों के लिए 36 का आंकड़ा ही क्यों बोला जाता है। और ये बंदा 1500 फीट ऊंचे टावर पर बिना सहारे के कैसे चढ़ जाता है। और क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट का रिकॉर्ड किस देश के पास है। और इस दुनिया के सबसे खूबसूरत मच्छर के बारे में आप जानते हैं। यदि आप इन सभी फैक्ट्स के बारे में नहीं जानते तो बने रहिए रहस्य टॉक शो की इस नई वीडियो के आखिर तक। नंबर 20, समांथा रैम्सडेल नाम की इस लड़की का मुंह इतना बड़ा है कि वो एक बार में ही समूचा सेब अपने मुंह में रख सकती है। सबसे बड़े मुंह के रूप में उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज हो चुका है। समांथा जब अपना मुंह खोलती है तो तब उसका आकार 6.52 सेंटीमीटर्स होता है। इस बड़े से मुंह की बदौलत ही उन्होंने टिकटॉक पर 1 मिलियन और इंस्टाग्राम पर 1 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स जुटा लिए हैं। नंबर 19, अब आप मिलिए केविन श्मिड से, जिनके लिए ऊंचाई पर चढ़ना चुटकी का खेल है। केविन साउथ डकोटा के 1500 फीट ऊंचे एक टावर पर बल्ब चेंज करने के लिए हर 6 महीने में एक बार चढ़ाई करते हैं। कई बार हवा की स्पीड काफी ज्यादा होती है लेकिन उन्हें बिल्कुल भी डर नहीं लगता। इस खतरनाक काम को करने के लिए उन्हें हर बार चढ़ाई करने की एवज में लगभग 14 लाख रुपए मिलते हैं। इसी कमाल के फैक्ट पर प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। नंबर 18, वर्ष 2017 में अमेरिका के 8 साल के एक बच्चे ने यूट्यूब पर वीडियो देखकर ड्राइविंग सीखी और फिर एक रात जैसे ही उसके पेरेंट्स सो गए, इस बच्चे ने अपनी 4 साल की बहन को अपने साथ लिया और पापा की कार चलाते हुए मैकडॉनल्ड्स चला गया। रास्ते में लोगों ने जब उसे ड्राइव करते हुए देखा तो तब उन लोगों ने पुलिस को सूचना दी, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले ही ये बच्चा 3 किलोमीटर दूर मैकडॉनल्ड्स पहुंच चुका था। बच्चे ने सभी ट्रैफिक नियमों का पालन करते हुए ड्राइविंग की और रास्ते में इसने एक भी चीज को टक्कर नहीं मारी। मैकडॉनल्ड्स में एक रिश्तेदार ने इन दोनों बच्चों की पहचान की, जिसके बाद बच्चे के घर वाले आकर इसे यहाँ से ले गए। नंबर 17, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि सबसे फास्टेस्ट इंटरनेट स्पीड का वर्ल्ड रिकॉर्ड किस देश के पास है। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड जापान के नाम है, जिसने इसी साल जुलाई महीने में 319 Tbps की स्पीड हासिल की थी। इस स्पीड के साथ ही आप 50,000 फिल्म्स मात्र 1 सेकंड में डाउनलोड कर सकते हैं। नंबर 16, टिपिकल डस्टबिन डालने के बजाय वियतनाम के इस माई के बीच पर स्थानीय अधिकारियों ने मछली के आकार के एक डस्टबिन को डाल दिया, जिसे गोभी नाम दिया गया और इसके साथ ही एक मैसेज लिखा गया कि गोभी को प्लास्टिक पसंद है, इसीलिए इसे प्लास्टिक खिलाए। इस मैसेज को पढ़कर बीच पर आने वाले बच्चों को इस मछली को प्लास्टिक खिलाने में मजा आने लगा और वो बच्चे अपने प्लास्टिक के कचरे के अलावा बीच से प्लास्टिक को जमा करके गोभी को खिलाने लगे, जिससे ये हुआ कि बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के बीच से प्लास्टिक का कचरा खत्म होने लगा। नंबर 15, ईश्वर ने हमें इस धरती पर सर्वश्रेष्ठ प्राणी बनाकर भेजा था, लेकिन हम इंसानों ने अपनी सर्वश्रेष्ठता का गलत उपयोग करना शुरू कर दिया और आज हमारी वजह से ही पूरी दुनिया खतरे में पहुंच चुकी है। पिछले 500 सालों के अंदर ही इंसानों की वजह से जीव जंतुओं की 322 प्रजाति विलुप्त हो चुकी है और जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है विलुप्त होने वाले जीव जंतुओं की संख्या भी बढ़ती जा रही है। नंबर 14, रेड बुल की टैगलाइन रेड बुल गिव्स यू विंग्स में विंग्स शब्द में 2 एक्स्ट्रा आई विंग्स हैं। क्या आपको पता है कि ऐसा क्यों है? असल में वर्ष 2015 में बेंजामिन क्रेथर्स नाम के एक बंदे ने रेड बुल पर केस दर्ज कर दिया और इसने दावा किया कि वो 10 साल से रेड बुल पी रहा है लेकिन उसे आज तक विंग्स नहीं मिला। ये केस फॉल्स एडवर्टीजमेंट्स का था। सुनवाई शुरू हुई और अदालत के फैसले के बाद रेड बुल को $13 मिलियन बेंजामिन क्रिएथर्स को देने पड़े। इस केस के बाद ही इस कंपनी ने विंग्स में 2 एक्स्ट्रा आई ऐड कर दिए, क्योंकि इस शब्द का कोई अर्थ ही नहीं है। तो कंपनी फ्यूचर में किसी भी प्रकार के झंझट से बच सकती है। तो इसी अमेजिंग फैक्ट पर प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नंबर 13, अमेरिका में वर्ष 1990 में एक बास्केटबॉल गेम के दौरान हाई स्कूल स्टूडेंट लीजा लेस्ली ने गेम शुरू होने के मात्र 16 मिनट के अंदर ही 101 पॉइंट बना डाले। लीजा लेस्ली पर मिनट 6 पॉइंट्स बनाती जा रही थी। इसके बावजूद वो एक मैच में सबसे ज्यादा 105 पॉइंट के नेशनल रिकॉर्ड को तोड़ नहीं सकी और इसके पीछे की वजह ये थी कि 16 मिनट के खेल के बाद ही ओपोनेंट टीम ने मैच खेलने से इनकार कर दिया। आगे चलकर लीजा लेस्ली अमेरिका की स्टार बास्केटबॉल खिलाड़ी साबित हुई और वर्ष 1996 से 2008 के बीच अपने देश के लिए 4 ओलंपिक गोल्ड मेडल जीते। नंबर 12, वर्ष 1938 में जब नाजी जर्मनी ने ऑस्ट्रिया पर आक्रमण करके इस देश को अपने कब्जे में लिया तो तब पूरी दुनिया में मेक्सिको ही एकमात्र ऐसा देश था जिसने नाजी जर्मनी की इस हरकत का विरोध किया था। मेक्सिको की ओर से मिले इस सपोर्ट के सम्मान में ऑस्ट्रिया ने अपनी राजधानी वियना में मेक्सिको प्लाज नाम के एक स्क्वायर का निर्माण कराया था। उसी दिन से मेक्सिको प्लाज आज भी इन दोनों देशों के बीच की दोस्ती का प्रतीक बना हुआ है। नंबर 11, दोस्तों क्या आपने सोचा है कि दुश्मनों के बीच हमेशा 36 का आंकड़ा ही क्यों होता है? आखिर इस 36 में ऐसा क्या है कि ये दुश्मनी की पहचान बन चुका है? 36 का आंकड़ा एक हिंदी मुहावरा है और इस नंबर
नंबर के बवाली होने का राज भी हिंदी नंबर में ही छुपा हुआ है। असल में देवनागरी नंबर में 3 और 6 एक जैसे ही होते हैं, लेकिन ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं। जब हम देवनागरी के 3 और 6 को मिलाकर 36 लिखते हैं तो वो कुछ इस तरह से दिखाई देता है। इस नंबर में दोनों ही अंक एक दूसरे के उल्टे नजर आते हैं, जैसे कि दोनों एक दूसरे की ओर पीठ दिखाकर खड़े हों, और पीठ दिखाने का मतलब है दुश्मनी है। तो यहीं से नंबर 36 दुश्मनी का प्रतीक बन गया और 36 का आंकड़ा जैसे मुहावरे का जन्म हुआ। नंबर 10, दुनिया भर में अलग अलग जगह देखी गई जायंट मेगलोडॉन शार्क, जिसका अस्तित्व आज भी दुनिया के सामने एक रहस्य बना हुआ है। कई लोगों के देखे जाने के बावजूद भी साइंटिस्ट्स इसे सिर्फ एक मिथ मानते हैं। जिन लोगों ने इसे देखा है उनका कहना है कि ये शार्क एक यॉट से भी बड़ी है, लेकिन सोचने की बात यह है कि अगर इतने सारे लोगों ने इसे देखा है तो साइंटिस्ट इसे इनकार क्यों करते हैं। नंबर 9, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक ऐसी लाइब्रेरी है जिसमें खास तौर पर दुनिया के दुर्लभ रंगों को सुरक्षित रखा जाता है। इस लाइब्रेरी में विलुप्त हो चुके कीड़े मकोड़ों के रंग, हजारों साल पुरानी ममी से प्राप्त हुए रंग और रेयर मेटल्स के रंग समेत लगभग 2500 रंगों को सुरक्षित रखा गया है। इस लाइब्रेरी को दुनिया के सबसे रंगीन जगह कहें तो गलत नहीं होगा। इसी कमाल के फैक्ट पर प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। नंबर 8, अब मिलिए दुनिया के सबसे खूबसूरत मच्छर साबाथीज सियानियस से। जी हाँ दोस्तों, दुनिया में मच्छरों को भी खूबसूरत माना जाता है। ये मच्छर काफी ज्यादा कलरफुल होते हैं और इनके पास कुछ यूनिक बॉडी पार्ट्स भी होते हैं। नंबर 7, दोस्तों अब आपको बहुत जल्द अपने देश के शहरों में ट्रेन के डिब्बों के अंदर रेस्टोरेंट देखने को मिल सकते हैं। रेल मंत्रालय ट्रेन के पुराने डिब्बों को रेस्टोरेंट्स में बदलने के प्लान पर काम कर रही है। इस प्लानिंग के जरिए रेलवे पुराने डिब्बों से एक्स्ट्रा कमाई करने की सोच रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो फिर रेलवे की एक्स्ट्रा कमाई तो होगी ही, साथ ही रेस्टोरेंट्स खोलने वाले लोगों के भी बिल्डिंग बनाने के पैसे बच जाएंगे और आम लोगों को भी एक यूनिक एक्सपीरियंस मिलेगा। नंबर 6, पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिक कार को जितनी तेजी से बढ़ावा दिया जा रहा है उसे देखते हुए आपको लगता होगा कि इलेक्ट्रिक कार एक नई टेक्नोलॉजी है, लेकिन दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में इलेक्ट्रिक कार भी तभी विकसित कर ली गई थी जिस दौर में डीजल से चलने वाली कार विकसित हो रही थी। दुनिया में सबसे पहले वर्ष 1832 में हंगरी के फिजिसिस्ट एनियोज जेडिक ने इलेक्ट्रिक मोटर विकसित की थी और इसकी मदद से एक छोटी सी इलेक्ट्रिक कार भी बनाई गई। कमर्शियली सबसे पहले वर्ष 1890 में इलेक्ट्रिक कार को लॉन्च किया गया था। इसके बाद इलेक्ट्रिक कार की पॉपुलैरिटी बढ़ती गई और अमेरिका की सड़कों पर काफी सारे इलेक्ट्रिक कारें और टैक्सी नजर आने लगी। हालांकि उस दौर में इलेक्ट्रिसिटी की अवेलेबिलिटी कम थी, इसीलिए इलेक्ट्रिक कार को उतना बढ़ावा नहीं मिल सका और डीजल कार का दुनिया में दबदबा हो गया। लेकिन अगर उस दौर में डीजल कार के बजाय इलेक्ट्रिक कार को ही प्रमोट किया जाता तो दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग का खतरा इतना ज्यादा नहीं होता। नंबर 5, वर्ष 1999 में एक बेसबॉल गेम के दौरान 10 साल के केविन स्टेफन नाम के बच्चे को चोट लग गई और उसे कार्डियक अरेस्ट हो गया। इस गेम को देखने के लिए पेनी ब्राउन नाम की एक नर्स वहां मौजूद थी। पेनी ने तुरंत ही केविन को CPR दिया और इस नर्स की वजह से उस बच्चे की जान बच गई। इस घटना के 7 साल बाद वर्ष 2006 में केविन एक रेस्टोरेंट में वेटर का काम कर रहा था। तभी उसने देखा कि एक फीमेल गेस्ट के गले में खाना अटक गया और उसका दम घुट रहा है। केविन दौड़कर उस महिला के पास गया और उसने हैमिल्टन मैन्यूअर परफॉर्म करके उस महिला की जान बचा ली। जब ये महिला नॉर्मल हुई तो तब केविन उन्हें देखकर हैरान रह गया, क्योंकि वो महिला कोई और नहीं बल्कि 7 साल पहले उसकी जान बचाने वाली नर्स पेनी ब्राउन ही थी। सच में ये दुनिया बड़ी चमत्कारी है। नंबर 4, वर्ष 1984 में अमेरिका के कुछ नेवी डाइवर्स पानी में वेल एंक्लोजर यानी कि वेल के बाड़े की रिपेयरिंग कर रहे थे। तभी उन लोगों ने आउट 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 की आवाज सुनी और पानी में मौजूद सभी लोग बाहर निकल गए। पानी से बाहर निकलने के बाद ये लोग ये देखकर हैरान रह गए कि उन्हें बाहर निकालने के लिए लगाई गई आवाज किसी इंसान ने नहीं बल्कि एनओसी नाम के एक बेलुगा वेल ने लगाई। इंसानों के बीच रहते एनओसी इंसानों की जैसी ही आवाज निकालना सीख चुकी थी। इस घटना के बाद ये बेलुगा वेल एक सेलिब्रिटी बन गई और ट्रेनिंग मिलने के बाद ये और भी कई तरह की आवाज निकालने लगी। नंबर 3, 19 सितंबर 1976 की सुबह का वक्त था। आर्मेनिया के ओलंपिक स्विमर शाहबाज कारापेटियान ने 20 किलोमीटर की जॉगिंग अभी कंप्लीट की ही थी कि उन्हें एक जोरदार आवाज सुनाई दी और फिर उन्हें पता चला कि यात्रियों से भरी एक बस बांध की दीवार तोड़कर एक झील में जा गिरी है। शाहबाज दौड़ते हुए घटनास्थल पर गए और फिर उन्होंने एक पल गंवाए बिना ही झील में छलांग लगा दी। बस झील में 33 फीट की गहराई में जा चुकी थी। शाहबाज वहां तक गए और उन्होंने अपने पैरों से बस की खिड़की तोड़ी। इस कोशिश में उनका पैर जख्मी हो गया। इसके बाद वे एक एक करके लगातार 1 घंटे तक बस से लोगों को निकालकर ऊपर लाते रहे। अत्यधिक ठंड, जीरो विजिबिलिटी और घायल होने के बावजूद उन्होंने अपना रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखा। शाहबाज ने कुल 20 लोगों की जान बचाई, लेकिन जख्मी होने की वजह से उन्हें 45 दिन तक हॉस्पिटल में रहना पड़ा। इस हादसे की वजह से उनका पैर खराब हो गया और उनका एथलेटिक करियर खत्म हो गया। लेकिन उन्हें एथलेटिक करियर खत्म होने के अफसोस
अफसोस के बजाय इस बात की खुशी थी कि उन्होंने इतने लोगों की जान बचाई। नंबर 2, वीडियो में दिख रही इस लड़की को इस एलिफेंट के साथ फोटो क्लिक करवानी थी, लेकिन फोटो क्लिक करवाने के बाद इस एलिफेंट ने इसको अपनी सूंड से जकड़ कर रोक लिया। ये वीडियो देखकर लगता है कि जैसे इस एलिफेंट को इस लड़की से प्यार हो गया है। नंबर 1, चीन की एक फैमिली ने भालू के एक बच्चे को कुत्ते का बच्चा समझकर अडॉप्ट कर लिया। लगभग 2 सालों तक ये लोग भालू के इस बच्चे को कुत्ते के रूप में पालते रहे। उन्हें अपने पालतू कुत्ते को लेकर शक तब हुआ जब उन्होंने इस बात पर ध्यान दिया कि इस कुत्ते का आकार नॉर्मल आकार से काफी बड़ा हो चुका है और 2 साल के बाद भी इसका आकार बढ़ता ही जा रहा है। जब उन लोगों ने एक डॉग एक्सपर्ट से अपने कुत्ते की जांच कराई तो तब पता चला कि ये कुत्ता नहीं बल्कि एक एशियाटिक ब्लैक बियर है। तो ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। आपको इनमें से कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को प्लीज लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।